हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सिंपल येट ब्यूटीफुल मेहंदी मेकअप लुक। तो अगर आप किसी मेहंदी फंक्शन पे जा रहे हैं, ये तो ना सिर्फ ऑरेंज ड्रेस बल्कि बहुत सारे ड्रेस पे जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया है। मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल मत भूलें। मॉइस्चराइज़र के बगैर आपकी फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड ही नहीं हो सकती। मॉइस्चराइज़र जो है आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। और उसके बाद मैंने अपने लिप्स को भी हाइड्रेट कर लिया है ताकि जो हमारे लिप्स हैं वो लिपस्टिक लगाने के बाद ड्राई ना लगे। उसके बाद आई विल बी मेकिंग माई आईब्रोज। आईब्रोज बनाना बहुत ईजी है। आपने इन्हें थोड़ा सा फिल करना है और शेप देनी है। बस आप कोई भी आईब्रो पेंसिल, आईब्रो जेल, कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। और आपने आईब्रोज को ज़्यादा फिल नहीं करना। अगर आप ज़्यादा फिल करते हैं तो वो बहुत ओवर लगती है और फेस पे ऐसे लगता है कि हमने कोई फेक कुछ चिपकाई भी है आईब्रोज। तो आपने बस सिंपल सी रखनी है। सिंपल डिसेंट ही अच्छी लगती हैं। अब हम आइज़ मेकअप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम बेस पे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कंसीलर अपनी आइज़ पे अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है ताकि जो हमारे आई शेडोज़ हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो सकें। बहुत इजी सा है कि यूज़ अ टेप। अगर आप टेप लगाते हैं तो आपकी आई शेडोज़ ऐसी लगती है कि जैसे आप प्रोफेशनल है। ऐसा लगता है कि आपने कोई मेहनत की है अपनी आई शेडोज़ पे। और इससे आईलाइनर भी बहुत अच्छा लगता है और इससे हमारे जो आई शेडोज़ है उससे शेप बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सीक्रेट पैलेट में से एक येलो कलर ले रही हूँ। इसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड ही यूज़ करूँगी और इसे मैं अपनी पूरी क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से। क्योंकि जो मेहंदी लुक होता है उसमें ऑरेंज, पिंक और येलो, ये तो तीन कलर होते हैं, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इन्हेंस होते हैं। तो मैंने आई शेडोज़ भी इन्हीं हिसाब से रखी है, ऑरेंज और येलो। और मैं इस येलो आई शेडो को लेके अपनी क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं डार्क शेड की तरफ जाऊँगी क्योंकि अगर हम पहले ही डार्क शेड अप्लाई कर लेते हैं तो फिर वो ब्लेंड करना मुश्किल होता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ये टेप वाला हैक लाजमी यूज़ करें क्योंकि बिगिनर्स के लिए आई शेडो सीखना, उसे अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन एज अ बिगिनर्स अगर आप ये छोटे छोटे हैक ट्राई करते हैं तो आपके लिए मेकअप काफ़ी आसान हो सकता है। उसके बाद मैंने इसी पैलेट में से ही एक ऑरेंज आई शेडो लेके अपनी आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है और मैं इसी आई शेडो को आउटर से इनर कॉर्नर की तरफ लेके जाऊँगी। मैं ये दो आई शेडो यूज़ करी हूँ। उसके बाद मैं शिमर या ग्लिटर अप्लाई करूँगी बस। और मैं इसे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक लेके अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करेंगे हम। मैं इसी पैलेट में से ही एक गोल्डन शिमर लेके अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी। आपने डायरेक्टली मैट आई शेडोज़ पे ग्लिटर अप्लाई नहीं कर देना। अगर आप मैट आई शेडोज़ पे डायरेक्टली ग्लिटर अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो नीटनेस नहीं आने वाली। तो मैंने थोड़ा सा शिमर का इफेक्ट दिया है, उसके बाद मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैंने ऑरेंज ग्लिटर लेके अपनी आईलिड पे अप्लाई किया है और मैंने बहुत थोड़ा सा ही अप्लाई किया है ग्लिटर क्योंकि मैंने पहले शिमर भी अप्लाई किया हुआ था, इसलिए ऐसा लग भी नहीं रहा कि मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। खैर, क्योंकि मुझे सॉफ्ट भी लुक पे जाना था और मुझे हैवी भी लुक पे जाना था तो मैंने इन दोनों चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा के आई शेडोज़ बनाई है। उसके बाद मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप टेप यूज़ करते हैं, रिपीट कर रही हूँ मैं बार बार एक ही बात, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर आप टेप यूज़ करते तो आपके लिए विंग आईलाइनर बनाना बहुत ईजी है। अगर आपको विंग आईलाइनर बनाना नहीं आता तो आप टेप यूज़ करें। ऐसा ज़बरदस्त आईलाइनर बनेगा ना, आप बोलेंगे हाँ किसी ने आपको बताया है। खैर, ज़्यादा ओवर हो गया। इसके बाद मैंने टेप रिमूव कर दी है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने हाथों पे ड्रिप लगाती हूँ, उसकी स्ट्रिप रिमूव करी। अब बारी आती है मस्कारा की। अगर आपको आईलैशेस पसंद है आप लगा लें, अगर आपको आईलैशेस नहीं पसंद आप ना लगाएं। अगर आपको डिसेंट लुक पे जाना है तो आप बिल्कुल ही ना लगाएं। आप कोई अच्छा सा मस्कारा अप्लाई कर लें तो वही अच्छा लगता है। मुझे आईलैशेस बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि फ़ेक हमने कुछ अपने चेहरे पे लगाया हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं लगाती। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लॉमर की वाइट पेंसिल यूज़ की है ताकि मेरी जो आईज़ है वो थोड़ी सी बड़ी लगे। पता नहीं मैं कितना ही आईलाइनर क्यों लगा लूँ, मेरी आँखें कभी भी बड़ी नहीं लगती। उसके बाद मैंने यहाँ पे 24 गोल्डन का सीरम यूज़ किया। इतना ज़बरदस्त सीरम है ये, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा ग्लो देता है। अगर आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं तो आप ये ज़रूर अप्लाई करें। ऑयली ड्राई दोनों स्किन के लिए मैंने बहुत बार यूज़ किया, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है और मैंने इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। अच्छा, इसके अंदर थोड़े से गोल्ड के चंक्स भी होते हैं लेकिन वो अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता। उसके बाद बिलीव मी, ये मेबलिन की ही बीबी
क्रीम है, इसकी मैंने हालत बहुत बिगाड़ दी है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसे मैंने अपने फेस पे लगाया है। मैंने फाउंडेशन आज यूज़ नहीं की क्योंकि मैंने अपनी आइज़ थोड़ी सी हैवी रखी हैं, इसलिए मैंने फाउंडेशन अप्लाई नहीं की। मुझे जो बेस है वो थोड़ी सी लाइट चाहिए थी। अगर आप आइस हैवी रख रहे हैं तो आप बेस लाइट रखें, अगर आप बेस हैवी कर रहे हैं तो आइस लाइट रखें। फंक्शन पे सिंपल, डिसेंट और ग्लोई मेकअप भी अच्छा लगता है क्योंकि शादी हमारी नहीं है, शादी किसी और की, हमें एज अ गेस्ट जाना है, तो हमें उसी लिहाज से तैयार होना पड़ता है। उसके बाद मैं बीबी क्रीम को मेबलिन की अच्छे से अपने फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ मिस रोज़ के कंसीलर से। अगर आप कोई एक्सपेंसिव कंसीलर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये मिस रोज़ का कंसीलर ज़रूर परचेज़ करें, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। और अगर आप बिगनर्स हैं ना, अगर आप मेकअप सीख रहे हैं तो आपको महंगा मेकअप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यही ड्यूब लेके आप मेकअप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वीडियो देख रहे हो उसमें एक्सपेंसिव मेकअप है, आप बोले हमारे पास तो ये मेकअप नहीं है, हम ऐसा लुक नहीं बना सकते। बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ही कम मेकअप से और सस्ते मेकअप से बहुत अच्छा लुक बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। उसके बाद मैं आज ब्लश की जगह टिंट यूज़ करी क्योंकि फंक्शन पे जो हमारा हम पाउडर ब्लश लगाते हैं वो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये जो टिंट है ना, ये बहुत अच्छा, एक तो नेचुरल लुक भी देता है और बहुत देर तक स्टे भी करता है। और मैं यहाँ पे बेनिफिट का टिंट यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये इतना ख़ास पसंद नहीं है क्योंकि अगर हम इसको फ़ौरन क्यों ना ब्लेंड कर लें फिर भी ये हमारे फेस पे थोड़ा सा निशान छोड़ता है, लेकिन मैंने इसे यूज़ कर ही लिया है। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे टिंट हैं, मैं आपको ये बेनिफिट का टिंट सजेस्ट नहीं करूँगी। ऑफ कोर्स बेनिफिट्स के टिंट हाइप में है, आप कोई और शेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने शेड लिया है लाइट पिंक को मुझे कोई इतना पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने फेस को हुदा ब्यूटी के कॉम्पैक्ट पाउडर से थोड़ा सा ही सेट कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं बहुत सारे लगा दूँगी तो जो मेरे फेस पे ग्लो है बिल्कुल गायब हो जाएगा और मेरा फेस बिल्कुल मैट हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने फेस को ब्राउन्सी लुक देने के लिए क्रिस्टैन की कॉन्टोर पैलेट में से अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों का जो फेस है वो फाउंडेशन लगाने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, मतलब उसमें कोई शेप नहीं आती, इसलिए क्योंकि वो कॉन्टोरिंग स्किप करते हैं। आप थोड़ी सी क्यों ना कॉन्टोरिंग करें, लेकिन लाजमी करें अपनी चीक्स, नोज़ और चिन को। मैं अपने फेस को और ग्लो देने के लिए यहाँ पे जे डॉट का हाईलाइट अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं अपने फेस को मिस रोज़ के मेकअप फिक्सर से सेट कर लिया था, उसके बाद मैं हाईलाइटर और लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। पहले आपने मेकअप को सेट कर लेना है मेकअप फिक्सर से, उसके बाद आपने हाईलाइटर एंड लिपस्टिक अप्लाई करनी है। अब मैं यहाँ पे फ्लोरामार की न्यूड पेंसिल से पहले अपने लिप्स को शेप दूंगी और ये आ गई ना मैं अपनी असल रूप में। कैमरे के सामने भी मैंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। उसके बाद मैं यहाँ पे मिस रोज़ की लिपस्टिक पैलेट में से एक पिंक शेड लेके अपनी फिंगर से अप्लाई करूँगी। ऑरेंज पे पिंक आई थिंक सूट करता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। और हेयर स्टाइल जो है वो मैंने बिल्कुल सिंपल बन बनाया है, ये बहुत अच्छा लगता है स्पेशली अगर आप इसके साथ बड़े झुमके पहने। और मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ भी ऐड कर ली हैं और जो वो गजरे मिलते हैं अगर आप बालों में वो लगाएं तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये लुक भी हो गई है आज की कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो, लुक पसंद आई हो, मेकअप अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।